फोकस और अटेंशन लाजमी होनी चाहिए। अगर फोकस और अटेंशन नहीं है मीटिंग के अंदर तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है मीटिंग में बैठने का। आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर 40 मिनट आपने अपनी लर्निंग के लिए निकालने हैं होल डे में, ठीक है, 40 मिनट निकालने कि हमने लर्न करना है, तो ऑब्वियसली उस 40 मिनट को उसी लर्निंग के लिए ही निकालें, ठीक है, ना कि आप अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम साथ साथ हम कर रहे होते हैं। नहीं, फोकस लाजमी चाहिए आज की मीटिंग के अंदर। और दूसरी बात, जैसे कि आपको पता है मीटिंग को अटेंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है कि आपने एक अच्छी सी जगह का इंतखाब करना है जहाँ आपको ना कोई गैदरिंग हो, ना फैमिली में आप बैठे हो, ना कोई इधर इर्द गिर्द आपके पास शोर हो। और दूसरी बात कि नोटबुक और पेन लाजमी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नॉलेज आप यहाँ पे गेन करेंगे उसको आपने एक अपने पास स्टोर भी करना है, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसे लाइफ टाइम के अपने पास सेव कर लें, ठीक है। आप जो नॉलेज यहाँ पे लेंगे ऑब्वियसली 24 आवर्स तक तो आपके माइंड में रहेगा, लेकिन बाद में डिसअपियर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो मीटिंग में आपने नॉलेज लेना है उसके इंपॉर्टेंस पॉइंट को आपने नोट डाउन लाजमी तौर पे करना है। सो टाइम इज वेरी शॉर्ट, टाइम इज मनी फॉर यू एंड आल्सो फॉर मी। टाइम बहुत कीमती है। टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं आज के होस्ट, बेस्ट लीडर, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट होस्ट को वेलकम करना चाहूंगी। उनको वेलकम करने से पहले उनकी नजर एक शेयर करना चाहूंगी। सॉरी। सॉरी। सो उनकी नज़र में एक शेर करना चाहूँगी। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहज़ा नहीं मिलता। तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहज़ा नहीं मिलता। हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। यस सर, प्लीज़ कम एंड प्रोसीड फॉरवर्ड दिस सेशन स्मूथली। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चैट में इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू। जी सर, क्लियर है, थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैम आपका, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज से आज के सेशन का स्टार्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ सब सेशन में पहुंच चुके होंगे और आपका फोकस पूरा मीटिंग में होगा, क्योंकि ज़्यादा हमने लंबा नहीं जाना, जस्ट हमने 40 मिनट के अंदर क्लोज करना। और सेशन तो बहुत लंबा है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने पर आऊँ तो 10 दिन भी कम लगते हैं मुझे, लेकिन चलें इंशाल्लाह 40-50 मिनट के अंदर हम इसको क्लोज करने वाले हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन है ये पूरे का पूरा पता किसके ऊपर है? हमारे माइंड के ऊपर ही। थोड़ा गहरी बातें होंगी, कोशिश करें हेडफोन का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बातें आपके माइंड से ऊपर से गुजरती जाएंगी, हो सकता है आपके माइंड में ये बातें बैठे ही ना, क्योंकि ऐसा नॉलेज ऐसी चीजें कोई सिखाता नहीं है। नेटवर्किंग लोग सिखाते हैं, नेटवर्किंग ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, चीजें ऐसे करनी है, लेकिन कोई भी आपको आपके मेंटली तौर पर ट्रेनिंग करवाएगा अपने माइंड को कैसे आपने स्ट्रॉन्ग करना है, या अपने माइंड के अंदर जो सोच के दायरे बने हुए हैं उसको आपने कैसे आगे लेकर चलना है। जस्ट हमारा पूरा सेशन किस पे होने वाला है? माइंड के ऊपर होने वाला है। आज टॉपिक हमारा यही है और बहुत ही बेस्ट टॉपिक आज मुझे दिया गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको अपना 100% देने की, और आप सब भी कोशिश करेंगे इसको समझने की। तो बहुत गहराई के अंदर जाकर ये टॉपिक आज करवाया जाएगा। सो आपने पूरी कोशिश करनी है, जो भी चीजें बताई जाए उनको सुनना है। अगर आपके पास टीवी चल रहा है, अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर शोर आ रहा है, या ऐसी जगह रोड पर खड़े हैं, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस सेशन का आपको बिल्कुल कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सेशन बिल्कुल अकेले बैठकर हेडफोन लगाकर पूरा फोकस स्क्रीन में देखकर सुनने वाला है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट हो, आप एक अच्छे पर्सन बने, माशरे में आपकी रिस्पेक्ट की जाए, इज्जत की जाए, उसके लिए आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले न्यू थॉट्स न्यू पर्सनैलिटी, न्यू सोच न्यू पर्सनैलिटी। जैसी इंसान की सोच होती है वैसी वो अपनी पर्सनैलिटी बना लेता है। ठीक है, आज इंशाल्लाह ताला हम कवर अप करेंगे इसी चीजों को। सबसे पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि ये माइंड बला क्या है, ये माइंड है क्या चीज। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर, अक्सर लोग तो यही नहीं जानते कि वो अपने ज़हन से बहुत सारे काम ले सकते हैं, लेकिन वो लेते ही नहीं। क्योंकि उन्हें कोई सिखाता नहीं है कि भाई अपने माइंड से कैसे काम लेना है। आपको पता है आपकी पूरी बॉडी जो है इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन आपका छोटा सा जो माइंड है वो इस सबसे ज्यादा ताकतवर है। बेइंतहा की ताकत आपके माइंड में छुपी हुई है। अगर 100 साल तक भी आप अपने माइंड को इस्तेमाल करते रहे ना, तो इसकी ताकत खत्म होने वाली नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, या कि आप सर्वे कर लेंगे, जितनी चीजें यहाँ पेश की जाएंगी बकायदा सर्वे रिपोर्ट के बाद पेश की जा रही है, जो कि मैंने खुद इसके ऊपर पूरी रिसर्च की हुई है। ठीक है, आपको पता है जो इंसान पूरी जिंदगी अपने दिमाग को फुल इस्तेमाल करता है, सिर्फ और सिर्फ वो 5% इस्तेमाल कर पाता है।
कौन सा पर्सन जो कि साइंसदान है, जो कि अच्छा पर्सनैलिटी वाला मालिक है, जो जिंदगी में कुछ कर रहा है, और जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे वो तो 100 वो 5% तो क्या, वो सिर्फ 1% से भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 100 साल तक भी इस्तेमाल कर लो तो आपका माइंड खत्म होने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। ये बड़ी ही ताकतवर चीज अल्लाह ताला ने आपको दी हुई, लेकिन ये ऐसा खजाना आपके पास मौजूद है और आप इसको फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सबसे बड़ा जुल्म तो अपने ऊपर कर रहे हो यार। फिर अल्लाह ताला के दिए हुए खजाने को भी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। हम्म? सबसे पहले आज हमने समझना है कि यार हमारा जो माइंड है ये है क्या, इसकी ताकत कितनी है, इसकी पावर कितनी है। जब हम इसकी पावर समझ जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारी सोच के जो दायरे हैं, जो हमारी सोच का जो एक जाविया बना हुआ है, जिसके अंदर हम फंसे पड़े हैं, अटके पड़े हैं, हम इससे बाहर निकले सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, थोड़ा सा आपने अपन समझना है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया अशरफुल मखलूकात, बताएं जरा चैट में, क्या वजह। बाकी तो चीजें थी ना, बहुत बड़े परिंदे थे, जिन्नात थे, जानवर थे, लेकिन इंसान को क्यों बनाया अशरफुल मखलूकात, बताएं। किसी को आइडिया है कुछ, बताएं चैट के अंदर, इंसान को क्यों बनाया अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात। सब खामोश हो गए, क्या वजह, भाई सारी है अक्ल की बना पर के, अक्ल की बना पर, नॉलेज की बना पर। ओके 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 गुड, क्योंकि उसके पास दिमाग है, दिल है। ओके, नॉलेज, सेंस, माइंड ऑफ पावर, माइंड की वजह से। ठीक है, आई डोंट सर, ओके जी। अब थोड़ा सा मैं आप इसी बात पर आता हूं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों बनाया है अशरफुल मखलूकात। सबसे पहले इसलिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया अशरफुल मखलूकात, क्योंकि हम सोचते हैं, हम इंसान हैं। क्योंकि जानवर सोचता नहीं होता, परिंदा सोचता नहीं है, सिर्फ वो कर डालता है बस। ठीक है, हमारे पास एक दिमाग है जो अल्लाह ताला ने सब ऐसी किसी मखलूक को नहीं दिया जो हमें इंसानों को दिया हुआ है। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना पावरफुल दिमाग दे रखा है। लेकिन सबसे पहली चीज समझो, आपको क्या लगता है कि दुनिया में ताकतवर चीज क्या हो सकती है। हमें ये लगता है कि यार दुनिया में ताकतवर चीज जो है ना, जैसे कि एक हाथी है, बड़ा ताकतवर है। लेकिन आपको नहीं पता, इंसान ने हाथी को भी काबू कर रखा है। इंसान ने ऐसी मशीनें तैयार कर ली हैं जो हाथी से ज्यादा जोर लगा सकती हैं, उससे ज्यादा ताकतवर है। सबसे तेज क्या चीज भागती है, एक चीता भागता है जंगल के अंदर, लेकिन इंसान ने ऐसी गाड़ियां बना ली जो चीते से तेज भागती हैं। इसी तरह इंसान ने अपने माइंड को इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा जो तेज इस वक्त कुव्वत है किसके अंदर है, उड़ने की, परिंदे के अंदर है। इंसान ने हवाई जहाज बना डाला जो परिंदे से ऊपर उड़ता है। सबसे ज्यादा तेज इस वक्त परिंदा देखते हैं, परिंदा जो है बहुत दूर तक देख लेता है, इंसान नहीं देख सकता। लेकिन इंसान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और एक ऐसी दूरबीन बना ली जिससे वो लाख क्या कई गुना दूर तक चीजों को देख सकता है। समंदरी मखलूक देख लें, कुछ भी आप दुनिया में देख लें, सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। लेकिन अगर इंसान अपनी ताकत को ना पहचाने तो वो बेकार है। ठीक है, अब समझो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है, इंसान अपने माइंड को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। इसकी भी सबसे पहले रीजन क्या है, ये समझ लो। अगर एक इंसान है जिसके बैंक अकाउंट के अंदर कम से कम को 2 करोड़ रुपए पड़ा हुआ था, और वो अपनी सारी जिंदगी किस में गुजार दे, गुर्बत में गुजार दे, मांगने में गुजार दे, लोगों से बस कहता रहे मैं बड़ा गरीब हूं, और उसको पता भी नहीं है कि मेरा कोई बैंक अकाउंट भी है। हाँ ये भी बात है। और अब वो दुनिया से चला जाए तो लोग कहें बेचारा दुनिया से चला गया, बड़ा मजलूम था। लेकिन कुछ लोग ये जानते हो कि यार ये बंदा गरीब नहीं था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे बैंक में, लेकिन इसने निकलवाए नहीं, इसने यूज ही नहीं किए। अब मुझे ये बताएं, क्या उसने सही किया, गलत किया। जो बंदा जिसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े थे और जिंदगी पूरी वो गुर्बत में गुजारता रहा, बीमारी में लड़ता रहा, और उसने अपने वो पैसे यूज नहीं किए, क्या सही किया, गलत किया उसने। गलत किया। अब पता है आपको वो 2 करोड़ क्या था, वो उसका माइंड था। आपका जो माइंड है ऐसे कई 2 करोड़ का, 4 करोड़ का आपको कमा के दे सकता है, लेकिन अगर इस्तेमाल करोगे तो, अगर जैसे इसको दुनिया में लेकर आए वैसे लेकर चले जाओगे तो क्या करोगे। सबसे पहले आप इसको गलत करोगे। किसके साथ गलत करोगे, अपने साथ गलत करोगे। इसको यूज करना स्टार्ट करें। मुझे पता है माइंड नहीं चलता सही जगह पर, माइंड चलता है गलत चीजों के अंदर। तो सही चीजों में कैसे चलाना है, हम उसी के ऊपर इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले माइंड की आपने पावर थोड़ी समझ ली कि माइंड की पावर है क्या। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। हम क्यों अपने जो हमारी सोच का दायरा है उसको बड़ा क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले हमारा टॉपिक है न्यू थॉट्स न्यू पर्सनैलिटी। मतलब जो हमारी सोच का एक दायरा है वो क्यों बड़ा नहीं हो रहा, वाई, व्हाट इज थॉट सर्कल। हमारी जो सोच है, जो इसका दायरा है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका दायरा होता है क्या, दायरा है क्या। दायरा क्या है, मैं अब मेरे पास कोई इंची टेप तो नहीं है, मैं आपको नाप के दिखाता कि इंसान की जो अक्ल है, सोच है, वो कहां तक नापी जा सकती है। लेकिन मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे सकता हूं कि इंसान की सोच का दायरा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझ लो,
आपके अकॉर्डिंग आपको आप जो काम करते हैं, आपको लगता है कि यार मैं बहुत ही ज़हीन इंसान हूं, मुझे भी लगता है कि मैं बड़ा हसीन इंसान हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे ज्यादा पावरफुल मैन दुनिया में मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा अक्लमंद लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं अपनी अक्ल में अगर मैं कहूँ कि मैं बड़ा अक्लमंद हो गया हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि दुनिया के अंदर जितना भी इल्म है, जितना भी नॉलेज है, इंसानों के पास सिर्फ उसका एक कतरा है। और जो बंदा ये कहता है कि मुझे सब पता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। क्योंकि दुनिया में किसी इंसान को कुछ भी नहीं पता होता। हर इंसान दुनिया में सीखता रहे, अगर पूरी जिंदगी सीखते रहे ना, एक कतरा सिर्फ आप सीख सकते हैं, ज्यादा आप सीख सकते नहीं। अब जो ये कहता है मुझे सब पता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म? बताएं क्या कहेंगे? जो कहते सब पता है मुझे, हम्म? उसे हम क्या कहेंगे? बेवकूफी कहेंगे ना कि यार सब पता, कैसे तेरे को पता लग गया? हमें सब नहीं पता, क्योंकि सब पता दुनिया में किसी को है ही नहीं। हम्म? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझनी है आपने, हमारी सोच के दायरे क्या बने हुए हैं, दायरा होता क्या है। अब एक चलो मैं आपको ना एग्जांपल शेयर करता हूँ, उसे कुछ नहीं पता होगा सर, ओके डन। मैं छोटी सी एग्जांपल पे इसको समझ जाएंगे आप। बहुत पहले की बात है, कुछ मछलियां दरिया में रहती थी, अचानक से दरिया टूटा, पानी बहा, और वो कुछ मछली जाकर गिर गई। पता कहाँ गिरी? मछली जाकर गिर गई है कुएं के अंदर। जैसे ही कुएं के अंदर मछली गिरी, अब बहता हुआ पानी तो कुएं में गिरा, मछली कुएं में जाकर गिर गई। सबसे पहले जब मछली कुएं में गिरी तो मेंढक ने पूछा तुम कहाँ से आई हो मछली? तो मछली ने कहा मैं दरिया से ही हूँ। अब मेंढक पूछता है दरिया क्या ऐसा होता है? मछली दरिया तो बहुत बड़ा होता है। मेंढक अपने दोनों हाथ फैलाकर पूछता है इतना बड़ा होता है? मछली नहीं, इससे बड़ा होता है। मेंढक कुएं की दीवार को दूसरे दीवार तक हाथ लगा कर कहता है इससे इतना? बोलती नहीं, इससे भी बड़ा। अब क्या हुआ? सारे मेंढक हंसे वहां पर। तुम झूठ बोल रही हो, कुएं से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या मेंढक झूठ बोल रहे थे? नहीं, मेंढक सच कह रहे थे, क्योंकि मेंढकों की दुनिया कुएं बन चुका था। वो इससे निकलकर बाहर कभी गए ही नहीं थे। उनके लिए कुले का नाथ क्या था? उनका वो कुआं था। मछली भी ठीक कह रही थी। मछली कहती नहीं दरिया बड़ा है। ओके, मछली भी ठीक कह रही है कि दरिया बड़ा है, क्योंकि मछली के अकॉर्डिंग दरिया ही सबसे बड़ी चीज है। अब उसको पता नहीं कि दरिया से आगे समुद्र भी है। इसी तरह हम जिस सर्कल में रहते हैं ना, जिस दायरे में रहते हैं, वही हमारी सोच का दायरा बन जाता है। मतलब हम जिस माहौल में हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी वही चीज है, उससे बाद कोई चीज दुनिया की बड़ी है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले सोच के दायरे को हम बड़ा क्यों नहीं कर पाते? रीजन क्या है इसका? अपनी सोच के दायरे से हम बाहर कभी निकल पाते ही नहीं। क्यों निकल पाते? कि हमारी एग्जाम्पल वो बनी पड़ी है आज। माजरत चाहूंगा आपसे, कुएं के मेंढक वाली। हम उससे बाहर निकले चाहते सोचते नहीं। हम थोड़ा सोचते हैं, हमें डर लग रहा तो ये तो कुछ गलत हो जाएगा यहाँ पर। हम्म? सबसे पहले अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना है आज से। अगर बड़ा नहीं करेंगे तो कोई आपके माइंड के अंदर आइडिया नहीं आने वाला, कोई प्लानिंग नहीं आने वाली, आप किसी काम का इरादा नहीं कर सकते। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जैसी जिंदगी आज गुजार रहे हैं, 10 साल बाद भी यही जिंदगी आप जी रहे होंगे। कसूर किसी का नहीं, कसूर हमारा अपना होगा। आपके माइंड में कोई भी किसी किस्म का थॉट्स, कोई सोच, कोई नया ख्याल नहीं पैदा हो सकता अगर आपने अपनी सोच का दायरा बड़ा नहीं किया। एग्जाम्पल समझ लो सिंपल सा, एक बंदा है जिसकी सोच का दायरा है 2 फुट। मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसकी सोच का दायरा है 2 फुट, और जब उसके सामने एक बंदा आकर बात करता है 4 फुट की सोच के दायरे वाला, ठीक है, एक बंदे की सोच 4 फुट की है कि 2 फुट की, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए आप। जब 4 फुट वाला बात करेगा तो वो अपने सर्कल में रहकर बात करता है, लेकिन जब 2 फुट वाला बात करता है वो अपने सर्कल में रहकर करता है। इसी तरह जो 2 फुट दायरे वाला है, उसके सामने 4 फुट वाले की बात गलत होती है, तो यार गलत कह रहा है बंदा जी। अब ये भी सही कह रहा है, क्यों कह रहा है? इसकी सोच का दायरा इतना था। सबसे पहले अगर आपको अपने आप को अपडेट करने ना, तो अपनी सोच के दायरे को थोड़ा वसी करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ओके, हम आगे चलते हैं। व्हाट इज थॉट सर्कल? सर्कल क्या? कोई जानता है इसके बारे में? जानता है कोई? बताएं जरा चैट के अंदर, एक्टिव हैं? समझ आ रही, सबको आ रही है? थोड़ी डीपली चीजें हैं, हो सकता है माइंड से ऊपर गुजर रही हो। बताइए चैट के, समझ आ रही है आपको? यस यस यस, एक्टिव है। ओके ओके, सर्कल हमारे दूध है। ओके ओके, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के दायरा, ठीक है। हम्म, जितना सोचते हैं वही कर सर्कल है हमारा। बिल्कुल ऐसे है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी पीछे थोड़ी देर पहले, कि जो मेंढक था उसके लिए सर्कल उसका कुआं ही था। वो अपने सर्कल से कभी बाहर निकलना चाहता नहीं था। इसी तरह जो मछली थी उसका सर्कल क्या था? एक तालाब था, एक दरिया था। इसी तरह हम इंसानों ने अपनी सोच के सर्कल बना रखे हैं, और हम कभी उस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। अब क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि ये पूरे का जो पूरा पीडीएफ है ना, जुड़ा हुआ है, एक स्लाइड से दूसरा जुड़ी हुई है। हम अगले चीज में डिसाइड करने वाले कि हम सर्कल तोड़ते क्यों नहीं, सर्कल से बाहर क्यों नहीं आते।
उसका भी रीजन क्या है, हर इंसान ने अपनी अपनी सोच के दायरे बना रखे हैं और उसी दायरों के अंदर मौजूद है। और वहां आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, और किसी को ये फीलिंग नहीं आती कि मैं गलत हूं, मैं मेरी सोच का दायरा बहुत छोटा रह गया, मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई दुनिया के अंदर अपनी सोच के दायरे को बड़ा ना करता, तो आज जितनी चीजें हम लोग एंजॉय करते हैं, ये चीजें हम कभी एंजॉय ना कर पाते। अगर सबकी सोच छोटी होती, आज मोबाइल फोन कैसे बनता, आज हवाई जहाज कैसे बनता, आज कुछ भी हम एंजॉय ना करते। क्योंकि हमारी सोच अगर छोटी होती, तो हम भी बिल्कुल बिल्कुल वहीं जकड़े रहते जहां पर हम पहले थे। तो कुछ लोग थे जिनकी सोच के दायरे बहुत बड़े थे, कुछ बड़ा उन्होंने किया और हम उसको आज एंजॉय करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा सोच का सर्कल है, जिसके अंदर हम रह रहे हैं इस वक्त, हम उससे क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। ठीक है, एक मिनट, ये मैसेज कर रहे हैं पर्सन, सर ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर देना प्लीज, समझ नहीं आ रहा है। आना भी नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है आपके लिए बहुत हैवी किस्म का होगा। और जब मैंने इसको बनाया तो मुझे भी समझ आ रही थी कि मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें इसको समझने की, इसको पढ़ने की। हो सकता है आप इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर फोकस। कैसे माइंड क्या है, पहले समझ लें कि माइंड क्या है। माइंड एक आपके, एक अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है, जिसके अंदर आप बैठे हो। हाँ समझ आ रही है, ओके डन, ठीक है। आपको अल्लाह ताला ने एक माइंड दे रखा है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ख्यालात आते हैं, उसी ख्याल से आगे चलते हो। सिंपल ये समझ लो, जो आपके पास माइंड है वो वही उतना ही काम कर पाता है जितना उसके अंदर नॉलेज होता है। ठीक है, जितना इसके अंदर नॉलेज है। एग्जांपल, अगर मेरे पास एक गिलास पड़ा है, अगर इसमें पानी है तो पानी ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, दूध मुझे इस गिलास से नहीं मिलने वाला। अगर आपके माइंड के अंदर नॉलेज नहीं है, चीजें नहीं है, तो मेरे ख्याल में आपके माइंड से कोई नॉलेज निकलने वाला नहीं है। अगर कोई कार्य नहीं है ना कराने पाक का, तो उसको नहीं आएगा, वो सुनाएगा कैसे आपको। इसी तरह अब लोग इस फील्ड में आते हैं ना, जब ऑनलाइन थोड़ा जोर लगाती हैं आके, वो कहते हैं मैं बड़ा अक्लमंद इंसान हूं, मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं तो घर का ज़हीन बच्चा हूं। लेकिन यहाँ पर आके वो फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि ये फील्ड अपना एक म्यार रखती है, ये फील्ड अपना एक नॉलेज रखती है। हो सकता है आप यहाँ पर 2 बंदे लगाने आए हो, नेटवर्किंग करने आए हो, लेकिन मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, बेसिकली सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी सोच के दायरे को, सर्कल को तोड़ना है। तोड़ना क्यों है, थोड़ा वो भी सिखाता हूं आपको। जब जिस दिन आपने अपनी सोच के दायरे को तोड़कर आप आगे निकल गए, इंशाल्लाह ताला उस दिन आप कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल आता है, हम सोच के दायरे से बाहर क्यों निकल, क्योंकि दायरे के बाद डर है, खौफ है। सबसे पहले जैसे ही हमने सोचा कुछ बड़ा करते हैं, आज इकोनॉमिक्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें डर लगता है कहीं स्कैम ही ना हो जाए हमारे साथ। ऐसा होता है ना, फ्रॉड ना हो जाए कहीं। मतलब देखो, जब भी अपने दायरे को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, सबसे पहले डर पकड़ते हैं आपको आके। ये डर एक, आपके जो दायरा बना रखा है ना आपने, आप उस दायरे के अंदर रह सकते हो। जैसे ही उसको थोड़ा सा आप क्रॉस करोगे, एक डर खाएगा आपको, खौफ आ जाएगा आपको एक। हम्म अब मैं थोड़ा एग्जांपल दूं आपको। एक बच्चा था जो कि स्कूल में उसने अच्छी तालीम हासिल की। ठीक है, उसके बाद वो जगह जगह जाकर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, और उसको जॉब नहीं मिल रही थी। अब उसने, उसके दिल में डर बैठ गया कि मुझे अब दुनिया में कभी भी कोई जॉब नहीं मिलेगी। क्या, अब उसने माइंड में ये चीज बिठा ली कि मुझे अब कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली, अब चाहे मुझे जैसी भी जॉब मिली मैंने वो कर लेनी है, क्योंकि मुझे तो जॉब कोई नहीं मिल रही। अब आपको मैं रियलिटी बताऊं, हो सकता है वो उसको कोई बड़ी जॉब मिल जाती, लेकिन जब छोटी सी उसको जॉब मिली 15-20 हजार की, उसने भागकर वो भी कबूल कर ली, क्योंकि वो डर चुका था। उसको पता लग गया था यार मुझे अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसने एक डर अपने दिल में डाल दिया था। इसी तरह हम अपने दिल में डर डाल लेते हैं, क्या अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं तो नहीं कर सकता, बाकी लोग कर गए हैं, पता नहीं वो तो एलियन है, मुझसे तो नहीं होने वाला। फिर इसलिए हम जो मिलता है ना हमें, हम उस पर गुजारा स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब अगर मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहा, तो जो मेरे पास है मैं उस चीज को बस अपना मान के बैठ जाऊंगा, बस मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा। थोड़ा और समझें, सिंपल सा एक समझें, आप समझनी आपने। अगर एक इंसान है जो कभी बाइक से गिर गया, अल्लाह ना करे कभी गिरे, वो गिर गया, चलो, अब उसके दिल में डर बैठ गया कि मुझे तो बाइक पर कभी बैठना ही नहीं है, या मुझे अपनी बाइक को 20 की स्पीड से ऊपर रखना ही नहीं है, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। इसी तरह हमारी जो सोच है, हमारे दिल में डर बैठता है। जब हमारे दिल में कोई डर बैठता है ना, तो फिर खुद एतमादी हमारे अंदर आती है। हम फिर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, हमसे होता है, क्यों, हम डर चुके हैं। जब तक आप अपनी सोच के डर को नहीं तोड़ेंगे, सोच कैसे लंबी होगी, कैसे बड़ी होगी आपकी। सबसे पहले डर से लड़ना सीखो, इस डर से आगे निकलो। जिस दिन ये डर खत्म हो गया, आप निकल जाओगे। अच्छा, डर कहां से आता है, डर कौन हमारे दिल में डालता है, इसका वजह क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो अंदर इतना डर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। हमारे अंदर इसलिए डर आ रहा है। आपके माइंड में आकर डर क्यों आ रहा है, क्या लगता है आपको, जब हम पैदा दुनिया में हुए थे, बचपन में हम आए थे, क्या उस वक्त हम डरे हुए थे, उस वक्त तो बड़े दलेर थे।
कुछ छोटे थे, हमें समझ नहीं थी कि दुनिया क्या चीज है, कैसी दुनिया है। लेकिन कैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमें लोगों को देखते गए। हो सकता है हम बड़े पॉजिटिव थे, बचपन में बड़े दलेर थे, लेकिन हमारे जो आस पास लोग थे वो बड़े बुजदिल थे। हम उनको देख देख कर हम भी आहिस्ता आहिस्ता बुजदिल बनते गए। क्योंकि जब मैंने ये देखा कि यार ये सारे कह रहे हैं, ये सही कह रहे होंगे, मुझे मान लेना चाहिए, चाहे मैं सही भी था तो मैं डर गया। तो डरे हुए सहमे हुए लोगों में रहेंगे तो आप भी डेफिनेटली ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले आपने अपनी सलाहियतों को पहचान लेना, एक डर को तोड़ देना है, डर की जंजीरों को तोड़ देना। डर कुछ भी नहीं है, एक शेर है बस दिल के अंदर, हर इंसान ने पैदा कर रखा है। एक ऐसी रस्सी है जो नजर नहीं आती और आप उससे बंधे हुए हैं। और शाह जी ने एग्जाम्पल दी थी ना आपको बड़ी पहले की, वो गधों वाली, याद है किसी को? किसी को याद है? एक एग्जाम्पल शाह जी ने दी थी कि वो एक इंसान था, वो कुछ गधे लेके जा रहा था, उसने अपने कुछ गधे बांधे वहां पर, याद है किसी को? ये सर याद है, बिल्कुल आपको याद है ना? तो ये वही एक रस्सी होती है जो हमने अपने माइंड में बैठा रखे होते हैं कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें वो सारी प्रॉब्लम आती है। मतलब मुझे ये लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मेरे दिल में डर बैठा हुआ कि यार पता नहीं फैसल लो जो काम कर गया है ना, वो तो पता नहीं बड़ा तेज माइंड वाला था, उसका पता नहीं कोई लक चल गया, पता नहीं उसकी तकदीर अच्छी थी, पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी थी, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल में एक बैठ चुका है डर, और मैं जिंदगी पूरी उसी डर के साथ जिंदा रहूंगा, और ये मेरा नजरिया बन जाएगा, ये मेरी सोच बन जाएगी। जिस दिन मेरी सोच ये डर वाली बन गई, क्या लगता है आपको मैं कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ लाइफ के अंदर? नहीं कर सकता। मैं फंसा रहूंगा, मैं जिंदगी पूरी इस डर में रहूंगा, बस मैं हर वक्त घबराता रहूंगा, डरता रहूंगा। कोई बंदा मेरे पास आएगा, मुझे डराएगा, मैं डर जाऊंगा। एग्जाम्पल दूं आपको, एक बंदा जिसने कभी किसी वक्त के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था, ठीक है, और अल्लाह ना करे वो कंपनी कहीं भाग गई थी, उसके दिल में अब डर बैठ गया कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी पूरी उसने कोई कंपनी नहीं करनी, वो सारी कंपनी को बोलता है फ्रॉड 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 फ्रॉड। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी मोटी वेबसाइट के अंदर उसके 4 पैसे जाया हो गए थे, अब उसके दिल में एक डर बैठ गया। और ये डर पता कहां बैठा हुआ है? उसके डर दिल में नहीं है, उसके माइंड के अंदर बैठा हुआ है। जब भी वो कोई बड़ा काम करना लगता है, वो डर उसका बाहर आता है, कहता है रुक जा भाई, पहले भी हुआ था हमारे साथ। सबसे पहले अपने इस डर को तोड़ें, इस डर वाली जंजीर को तोड़ें। देखें, जिस चीज से डर लग रहा है ना, सामना करें उसका। किस चीज से घबराते हो? कोई भी एक चीज बताएं चैट के अंदर, डर लगता है आपको? बताएं चैट में, डर लगता है किसी चीज से? ऐसी क्या चीज है जिससे डरते हो आप? चैट में लिखें, बिल्कुल परेशान होना, बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं इसको आपको पूरा सोल्यूशन देने वाला हूं आज। डर लगता है? चुड़ैल से? चुड़ैल क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अंधेरे डर लगता है आपको? ओके, नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगता डर मुझे। सर मुझे कोई डर नहीं लगता सर, मुझे लगता है सर आपसे डर लगता है। ये क्या बात है भाई? मैं कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा खौफनाक कोई यार डर रहे हो मुझसे आप? हैं? ऊंचाई से? सर काम करके फिर भी इंसल्ट होने से? हाँ, ये भी ना बात है, काम करके फिर भी इंसल्ट होने से, नाकामी से? नो सर। पानी से? यहाँ पर देखो, चिपकली से? ओके। रिस्क से? आपसे डर लगता है भाई, मुझसे क्यों डरते हो, अल्लाह माफ करे। फेलियर से? अम्मी और अब्बू से? ओके। सर डर का कोई तलक नहीं, हमसे, हम डरने वाले हैं, हम डरने वाले नहीं, डराने वाले हैं। ओके ना। अब देखो, हर किसी ने अपने दिल में कोई ना कोई डर डाल रखा है। कोई छिपकली डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई किसी को खोने से डरता है, कोई नाकामी से डरता है। हर किसी के दिल में कोई ना कोई डर डाला हुआ आप लोगों ने। अगर मैं आपको एक आज बताऊं, एक ऐसा डर भी है जिसको अपने दिल में डाल लो, ये सारे डर खत्म हो जाए आपके, फिर कैसा रहेगा फिर? हम्म पहली बात तो यह है कि दुनियावी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अल्लाह की जात से डरो बस। क्यों? अल्लाह से डरना शुरू कर दोगे ना, किसी चीज का डर आप में दिल में नहीं आने वाला। चलो एक, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं हम डर लगता है नाकामी से। अच्छा मुझे एक चीज तो बताओ, अगर मैं नाकाम हो जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? मर जाऊंगा क्या? दुनिया में तो हूँ, जिंदा तो हूं ना, फिर ट्राई कर लूंगा। नाकामी से क्यों डरते हो? बेशक सर। देखें, सबसे पहले अगर डरना ना, डरना दुनिया में, डरना डरने की जरूरत नहीं है। देखो डरो मत, अपने आप को दलेर करो, बहादुर करो। हमारी मुसलमानों की तहरीक बहुत दलेर है, हम बेसिकली कोई इतने बुज़दिल नहीं है। सबसे पहले अपने सोच के दायरे को बढ़ाओ। ऐसा डर जो अपने दिल में डाल रखा है वो हकीकत में कुछ भी नहीं है। अच्छा यही चीज देखो, हो सकता है एक चीज से आप डरते हो, दूसरा ऑप्शन नहीं डरता। जैसे कुछ पर्सन लिखा डरते हैं पानी से। आप डरते हो पानी से, और एक ऐसे इंसान दुनिया में है जो पानी के अंदर डेली बेस के ऊपर 8 से 9 घंटे तैरते रहते हैं, वो नहीं डरते पानी से। आप डरते हो छिपकली से, कुछ लोग छिपकली को मारते हैं बहुत जोर से। आप डरते हो नाकामी से, कुछ लोग डेली नाकामी को फेस करते और आगे बढ़ जाते हैं।
मतलब एक बच्चा है जो अपने दिल में ये डर लगे बैठ गया है, अगर मैं इस पेपर में फेल हो गया तो मैं जिंदगी में कभी दोबारा स्टडी नहीं करूंगा, मैं दोबारा कभी पेपर नहीं देने वाला। तो क्या उसका डर ठीक है, गलत है? गलत ही है ना। हम्म? सबसे पहले डर को निकालो। कुछ भी नहीं है डर, कुछ भी नहीं है डर। फिर सिर्फ क्या है कि हमारी सोच का सर्कल है, जो हमने लोगों से बातें सुनी हुई हैं उन्हीं को हम अपने माइंड में रखकर बैठे हुए हैं। हो सकता है आपको जो कुएं के मेंढक थे कुछ, उन्होंने बता दिया कि बेटा कुछ नहीं होता, आप भी नाकाम हो जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे, और आप भी डर को लेकर बैठ गए। मैं सिंपल वर्ड में कहूं, इसको बोलते हैं लकीर का फकीर। जो किसी दूसरे की कही हुई बात को मान ले। अगर एक बच्चा फेल हो गया, मैं उसको देखकर मैं भी अपने दिल में डाल लूं कि मैं भी फेल हो जाऊंगा, मैं लकीर का फकीर बन जाऊंगा। यार अगर वो फेल हो गया है, हो सकता है उसकी सोच का दायरा छोटा, उसने स्टडी ना की हो, तो मैं उसको देखकर क्यों डर रहा हूं? मुझे अपनी मेहनत पर यकीन करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम डरना नहीं है। हम आगे चलते हैं। सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या होता है? हर इंसान खुद को एक खास अंदाज में देखता है। हर इंसान जो है, ओके, पैंट सर हमारे सेंटर से भी कहते थे। देखें, हम थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा क्लियर किया, मैं आपको बड़ा आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, ज्यादा डीपली में नहीं जा रहा ताकि आपका माइंड हैक ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, हम आते हैं सेल्फ इमेज के ऊपर। जितना भी हमारा पीडीएफ जुड़ा हुआ है, बहुत छोट सा हमने तैयार किया, इसको समझे। सबसे पहले आपको एक चीज पर काम करना पड़ेगा, सेल्फ इमेज के ऊपर। सेल्फ इमेज कैसे बनता है? सबसे पहले अल्लाह ताला ने बहुत सारी आपको खूबियां दी हैं, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। ठीक है, आपके पास सेहत है, आप अच्छे इंसान है, आपका माइंड चलता है। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इमेज। अब क्या होता है, हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक अपना इमेज बनाता है। हर इंसान अपने आप को जो आईने में देखता है वो उसी हिसाब से देख पाता है जो उसने अपने माइंड के अंदर अपना इमेज बना रखा होता है। जो बड़ा सोचते हैं उनका इमेज बड़ा होता है, जो छोटा सोचते हैं उनके छोटा इमेज होता है। सबसे पहले आपने अपने सेल्फ इमेज को चेंज करना है। जब भी आप कोई चीज सोचने लगते हो बड़ी, अच्छा होता है क्या है यहाँ पर चीज समझो। मतलब जब भी मैं कुछ बड़ा करने का सोचता हूँ, मेरे जो लाशूर, मेरा जो माइंड है, जो 80% जो चीजें मेरे माइंड में पहले पड़ी होती हैं वो निकल के वहां से आती हैं, क्योंकि पहले हर इंसान का एक इमेज बना होता है। देखे ना, अब आप एक एग्जांपल दूं, आपकी नजरों में आईफोन का इमेज बना हुआ है, आईफोन बड़ा अच्छा मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल फोन बड़ा बेस्ट है, ठीक है, ओप्पो का मोबाइल फोन सही नहीं है। एक इमेज बना रखा है आपने अपनी नजरों के अंदर। हो सकता है वो दोनों ऐसे ना हो। इसी तरह आपने अपना इमेज बना रखा है अपनी नजरों के अंदर कि यार मैं बस नाकाम हूं, मैं मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मतलब मेरे तो वालिदैन सपोर्ट नहीं करते, मुझे तो लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। तो आपने सर अपना इमेज खुद खराब कर रखा है, हालांकि हकीकत में आप ऐसे नहीं हो। और इमेज कैसे बन गया आपका? क्योंकि आपकी जो सोच थी वो बहुत छोटी रह गई। सबसे पहले अगर आपने अपनी इमेज को बढ़ाना है तो उस डर से निकलो जो डर आपने दिल में डाल रखा है। जब उस डर से निकलोगे उसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट आ जाएगा। एक चीज मुझे बताओ, अभी हम यहाँ पर हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, आप भी सब बोलते हैं, वेरी गुड, सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताएं। आम रूटीन में हम सब बातें करते हैं। चलो मान लो दो दोस्त हैं आपस, दोनों बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, दोनों आपस में बड़ी गपशप लगाते हैं, बड़ा ही बोलते हैं। अब क्या होता है, अचानक से दोनों को बोला जाता है आओ स्टेज पर बोलो। अब दो दोस्त हैं जो आपस में बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी गपशप लगाते हैं, अल्लाह ताला ने दोनों को जुबान दी हुई है, लेकिन क्या वो जैसे स्टेज का नाम आया, एक बंदा डर गया, उसको बुखार चढ़ गया, दूसरा कहता कोई बात नहीं चलते हैं स्टेज पर बोलते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ, समझ लगी? इसको बोलते हैं सेल्फ इमेज। जो इंसान भाग के चढ़ गया ना स्टेज के ऊपर बोल रहा है जाके, वो भी ठीक है। अब देखो, जो इंसान डर रहा है, दूसरा इंसान जो स्टेज पर बोलने में डर रहा है, हालांकि बोलना उसको भी आता है। समझे जरा, बताएं क्या बना, इशू क्या बना यहाँ पर? दोनों इंसान आपस में ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे स्टेज की बारी आई, एक इंसान भाग के चढ़ गया स्टेज के ऊपर बोलने के लिए, दूसरा इंसान डर खड़ा हो गया कि मेरे से नहीं बोलना जाएगा, हालांकि वो भी तो बोलता है। ये हमारा इमेज था जो हमने अपनी नजरों में बना रखा होता है। समझे? हालांकि दोनों की जुबान भी ठीक है, लैंग्वेज भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन एक स्टेज पर बोल पा रहा है, एक नहीं बोल पा रहा। ये सिर्फ क्या है, ये हमारा सेल्फ इमेज है जो हमने अपने खुद के पास बना रखा है। सबसे पहले अपने सेल्फ इमेज को बढ़ाएं। ठीक है, जूम पर अगर बोलना पड़ गया आपको, क्या हो जाएगा? और अगर आप वैसे घर में ठीक बात करते हो, जब किसी पर्सन को गाइड करते हो वहां भी बोल सकते हो ना आप। क्यों घबराते हो वहां पर, क्यों डरते हो वहां पर? कभी गौर किया आपने इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो सेल्फ इमेज है। आपने अपनी नजरों के अंदर खुद को अगर छोटा बना रखा है तो बेसिकली आप छोटे बने हुए। हो सकता है आप बहुत काबिल हो, अगर आपने अपनी खुद की नजरों में आपको बड़ा बना रखा है तो आप बड़े। आज से खुद को वैल्यू देनी है, सेल्फ इमेज बनाना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा हम और आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? बताएं, परेशान तो नहीं हो रहे? चीजें तंग तंग तो नहीं कर रही? समझ आ रही है? इतनी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं?
यस सर बताएं जल्दी से। ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? नो सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। वेल डन सर। ओके जी थैंक यू। ओके नो सर क्लियर है। ओके हम आगे चलते हैं। अब ये क्या चीज है, कोई बताया जरा चार्ट में लिखा है, ये क्या चीज लिखी पड़ी है? इसको बोलते हैं साइबरनेटिक सिस्टम। हमारा जो दिमाग है ये भी एक सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने बना के दिया। जिस कंपनी में हम काम करते हैं ये भी एक सिस्टम है, हमें लगी। हमारी हुकूमत का भी एक सिस्टम बना होता है, होटलों वालों का भी एक सिस्टम बना होता है, ठीक है, लैपटॉप का भी सिस्टम है। हर चीज को पीछे जो बैठ कर चीज हैंडल करती है वो सिस्टम होता है। आप आज जूम पर मीटिंग ले रहे हो, इसके पीछे एक सिस्टम बना हुआ है जो इसको हैंडल करता है बैठ के। ऐसे ही है ना, एक गाड़ी चला रहे हो उसका भी सिस्टम है। हर एक चीज के पीछे सिस्टम होता है। इसी तरह हमारे दिमाग के अंदर भी एक सिस्टम बना हुआ है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। समझ लगे? अब जो, अगर आप चाहते हो कि आपका जो साइबर सिस्टम है जो आपके अंदर लगा हुआ है, साइबरनेटिक सिस्टम, अगर ये बड़ा हो जाए, सबसे पहले आपको अपनी नजरों में अपना इमेज बड़ा बनाना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल समझो, साइबरनेटिक सिस्टम। ओके, एग्जांपल समझे, एक कमरा है, एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और मैंने कमरे का टेम्परेचर सेट कर दिया एसी के ऊपर 15 का, कि 15 के भी मेरा टेम्परेचर चाहिए। अब मुझे बताओ, बाहर जो है जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाए, लेकिन जब मैंने कमरे का जो टेम्परेचर सेट कर दिया कि 15 मुझे चाहिए चाहिए, अब क्या होगा? हर हाल में जो मेरे कमरे टेम्परेचर वो बरकरार रहने वाला है। ऐसे ही है कि नहीं? हुँ? जितनी मर्जी गर्मी बढ़ जाए बाहर, कमरे का टेम्परेचर वही रहेगा, क्योंकि मैं सेट कर दिया वहां पर कि भाई मुझे गर्मी ना लगे, बस मुझे ये इतना, इतने अपने माहौल के अंदर रहना ही रहना है। ऐसे है? समझाई कि नहीं बताएं? समझ आ रहा है? ओके सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ओके जी क्लियर है, ठीक। मतलब जहां पर मैंने अपने माइंड को सेट कर दिया, जहां पर मैंने इसको रख दिया, ये उतना ही काम करेगा। मतलब अगर मैंने कमरे का सेट कर दिया टेम्परेचर 15 के ऊपर, तो 15 पर ही रहने वाला है। अब जितनी मर्जी बार गर्मी बढ़ेगी, मेरा जो कमरे का टेम्परेचर है वो अपने आप ये एसी बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि मैंने इसको सेट कर रखा है। इसी तरह आपके माइंड के अंदर भी एक साइबरनेटिक सिस्टम बना हुआ है, और वो है आपके जहन के अंदर आने वाले ख्यालात। वही आपके जहन में ख्यालात जो आती हैं, वो बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं। अब जिसके आप अपने आप को, जिसके आप काबिल समझते हो, खुद को जिस काबिल समझते हो, वही आपका माइंड बनता है, वही आपका सिस्टम बनता है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम कोई काम करोगे, जो सिस्टम आपने अपनी नजरों में बना रखा है, अपने माइंड में बना रखा है, उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ोगे। समझे? अब क्या है, समझो, एक अगर मैंने एग्जांपल दी थी ना बच्चे वाली, एक बच्चा जो फेल हो गया, उसने अपने माइंड में सिस्टम बना लिया कि भाई मैं फेल हूं और मैंने फेल ही होना है। अब उसके सामने जितने मर्जी लाइफ में मौके आए, जितने मर्जी चांसेस आए, जितने मर्जी ऐसे टीचर मिल जाए, उसने फेल ही होना है, क्योंकि उसने अपने माइंड का जो सिस्टम है उसमें एक चीज डाल दी है कि मैं फेल हूं। समझ लगी? अपनी तरक्की के दुश्मन खुद ही बने बैठे हैं। अगर मैंने अपने सिस्टम में, अपने जो मेरा माइंड बना हुआ है, अगर मैंने इसमें ये डाल दे कि मैं नाकाम होने वाला हूं, कौन मुझे कामयाब करवा सकता है? अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ा कमतर हूं, मतलब लोग मेरे से बड़े हैवी हैं और मैं बड़ा गरीब इंसान हूं, तो ये गलत है ना। मैंने अपना सिस्टम खराब कर रखा है माइंड का। हम्म? अब जितनी मर्जी तरक्की के मौके आए, जितने मर्जी मुझे आगे बढ़ने के मौके मिले, मेरा प्लान मुझे गाइड करे, मेरे डाउन अच्छे लोग आ जाए, मेरे सीनियर मुझे सपोर्ट करें, लेकिन अगर जो मेरा माइंड का सिस्टम है, मुझे सर्कल बना रखा है, मैंने उसमें ये बात डाल दी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो भाई मैं जिंदगी पूरी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं वैलिटी बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने जो माइंड का सिस्टम है इसको थोड़ा चेंज करो, मौके को पहचानो, अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या जगह दे रखी है, ठीक है। एक फिक्स जगह पर अपने आप को बंद मत करो, समझे? अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपना जो सिस्टम अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है दिमाग का, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा? नॉलेज से चेंज होगा। सारा दिन मूवी देखोगे तो माइंड से मूवी निकलेगी, अगर सारा दिन टिकटॉक देखो माइंड से टिकटॉक निकलेगी। एक चीज समझो, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं चाहता हूँ वर्किंग करूं, मैं चाहता हूँ अच्छा आगे बढ़ूं, लेकिन मेरा माइंड कहता है रुक जा, ये नहीं करना, मूवी देखते हैं। मेरा माइंड का दोस्तों से घूमते हैं, क्योंकि मैंने अपने जो माइंड का सिस्टम है, मैंने उसमें वो चीजें डाल रखी हैं जो पहले मैं करता था लाइफ के अंदर। अब मुझे अगर इस सिस्टम को करना है ना, तो वो चीजें मुझे अपने सिस्टम में, माइंड में डालनी पड़ेंगी, तभी तो ये काम करेगा। अगर एक एलसीडी है, उसका सिस्टम बना पड़ा एलसीडी वाला, अब आपको लगता है वो एलईडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। उसका सिस्टम चेंज करना पड़ेगा पहले आपको। समझ लगी? कुछ समझ आ रहा है? सर आ रहा है। ओके ओके ओके, समझ आ रही है ना? घबराहट तो नहीं है? समझ आ रही चीजों की? टिक कर रहे हो? जी सर कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ी सी चीज समझी आपने?
ज्यादा डीपली में नहीं गया, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की आपको। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मजीद हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ माइंड, टाइप्स ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, दो तरह के माइंड होते हैं दुनिया में। देखिए पूरी दुनिया में दो तरह के माइंड मिलेंगे आपको, एक मिलेगा क्लोज माइंड, बंद माइंड, एक मिलेगा ओपन माइंड, खुला माइंड। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो नेगेटिव माइंड एंड पॉजिटिव माइंड। सबसे पहले हम समझेंगे कि बंद माइंड क्या है और खुला माइंड क्या है। सबसे पहले व्हाट इज क्लोज माइंड। क्लोज माइंड क्या चीज है, क्लोज माइंड होता क्या है? सबसे पहले आपको पता है जिन लोगों के दिमाग बंद होते हैं ना, उनके सामने दुनिया का सबसे बड़ा मौका आ जाए उनको बेकार लगता है, क्योंकि उनका दिमाग बंद है। एग्जाम्पल समझ लो, अगर मैंने अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताला लगा दिया, तो जितने मर्जी लोग आए मेरे दरवाजे से अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह जिस बंदे का दिमाग बंद हो चुका, उसके सामने जिंदगी में जितने मर्जी आगे बढ़ने के मौके मिल जाए, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को बंद कर रखा है। अब चाहे जितना मर्जी मैं जोर लगा लूं, जब दिमाग ही बंद है कुछ नहीं होता। मैंने अपने बैल का पैटर्न लगा दिया, लॉक लगा दिया, आप जितने मर्जी कोशिश कर लो, पैटर्न नहीं खुलेगा, इसका सॉफ्टवेयर ही कराना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, पूरा खुलेगा नहीं आज से। ऐसे ही है। इसी तरह जो बंद माइंड के लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो अपने कभी माइंड को ओपन नहीं करते। जो मर्जी सामने उनका आ जाए, उनको क्या लगता है खत्म, कुछ भी नहीं है। ऐसे वो कहते हैं ना, कुछ हमारे बड़े बड़े बाबे बैठे होते हैं, मुल्क पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हालात ठीक हो सकते कभी नहीं, हमारी हुकूमतें सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मतलब माइंड बंद, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ नई चीज अच्छी लगती ही नहीं है। ठीक है, व्हाट इज ओपन माइंड, इंशाल्लाह मुझसे बात आगे करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं इसकी निशानियां क्या है, बंद माइंड की निशानियां क्या है। क्या ऐसी निशानियां हैं जिसको हम पहचान लें, ऐसा अक्सर कौन सा फार्मूला है कि हम पहचान पाए कि सर हमारा माइंड बंद है कि ओपन है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, दो दो चीजें हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम जाने कि बंद माइंड की निशानियां क्या और फिर खुले माइंड की निशानियां, हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा समझ लें कि जो बंद माइंड होता है, जब भी वो अपनी जो डेली की रूटीन में वो काम करता आ रहा है, आपको तो बहुत सारे लोग जॉब जॉब करते हैं, तो जॉब के बाद वो सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, वो इस सिस्टम में आते हैं, 2-4 दिन आते हैं, फिर भाग जाते हैं, क्योंकि वो उनका जो सिस्टम होता है ना, वो डेली रोज भी काम कर रहे होते हैं, और अपने डेली की रूटीन थोड़ा हटकर वो काम करते हैं, उनका माइंड काम ही नहीं करता, क्योंकि उनका माइंड बंद होता है। ये निशानी है पहले माइंड की। मतलब जो मैं डेली बेस के ऊपर कर रहा हूं वही मैं करूंगा, अगर उससे आगे थोड़ा सा मैंने किया, थोड़ी सी मैंने तब्दीली की, तो मेरा माइंड बर्दाश्त नहीं करेगा, समझ लो माइंड बंद है। थोड़ी सी मैंने कोई नई चीज सोची, मेरा माइंड घबरा गया, मेरा दिल घबरा गया, मतलब क्या, मेरा माइंड बंद है। इसको बोलते हैं लकीर की फकीर, बंद माइंड है, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, मेरा माइंड टिका पड़ा बस यहीं पर, और मैं जिंदगी पूरी यहाँ फंसा रहूंगा। कोई भी अगर मैंने कुछ चीज सोची, या मेरे देन में कोई नया आइडिया आया, मेरे माइंड में कोई नया तरीका आया, तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर घबरा जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा घबरा कर स्टार्ट हो जाऊंगा। मैं नहीं कर सकता सॉरी सर, मुझे तो नहीं करना सर, मेरी स्टडी का मसला है, अब मेरे पेपर आ गए हैं, मैं इक्विनेक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, रीजन क्या है, माइंड बंद है, फिक्स माइंड है, बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल जाम है। कोई भी तरक्की के मौके आए, जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके आए, नहीं बढ़ सकता आगे। अच्छा, अब मेरा माइंड बंद क्यों हो गया, आसपास के लोगों ने कर दिया होगा। हम्म, ये भी हो सकता है ना, जो आसपास के हमारे लोग हैं उन्होंने कर दिया हमारा माइंड बंद। अब क्यों बंद कर दिया, वो आप समझ चुके हैं, पहले मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, वो कुएं के माइंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले समझो इसके नुकसान बहुत सारे हैं। जो हमारा माइंड बंद होता है, इसके बहुत सारे नुकसान हैं हमें। सबसे पहले हम नाकाम क्यों होते हैं, अपना माइंड को बंद करके बैठे रहते हैं। अब इस मीटिंग में बैठे हो आप, कुछ चीज समझ आ रही, कुछ नहीं आ रही, सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि हम जिंदगी के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते इस बंद माइंड के साथ। ठीक है, अब एक चीज समझो, हमारा माइंड क्यों बंद हुआ, इसलिए बंद हुआ कि हम डर गए हैं, हमें लोगों ने डरा दिया कि भाई तुम नाकाम हो जाओगे, ये काम मत करो, तुमसे नहीं हो सकता। क्योंकि वो लोग बेचारे जिन्होंने खुद नहीं कुछ किया लाइफ के अंदर, उनका माइंड खुद का बंद है, तो वो हमेशा हमारा माइंड भी बंद रख रहे हैं। अच्छा, अब उनका, जिनका खुद का माइंड बंद होता है ना, वो दूसरों को इसलिए रोक रहे होते हैं, ये नहीं वो नुकसान कर रहे हैं उनका, बेसिकली वो लोगों को इसलिए मना कर रहे होते हैं उस काम से, वो चाहते हैं कि यार इनका नुकसान ना हो जाए। हालांकि वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो किसी की हेल्प नहीं कर रहे होते, हकीकत में वो क्या कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। एक चीज याद रखो, तहरीक गवाह है, जब भी किसी के माइंड में कोई नया आइडिया आया है ना, तो लोगों ने उसकी टांगे खींची हैं। टांगे खींचने वाले कौन होते हैं, कोई और नहीं होता, अपने दोस्त, रिश्तेदार, कजन ही लोग होते हैं ना, कोई और तो नहीं होता ना। हम्म? और वो सारे जो मिलकर उसको कहते हैं बेटा हट जाओ। जब वो दो ब्रदर थे ना, जो दो भाई थे, जिन्होंने सोचा हमने एक जहाज बनाना है, तो उनके माइंड में ये नहीं आया था कि जहाज बनेगा या नहीं बनेगा, उनके माइंड में एक चीज आई थी, कैसे बनेगा। बहुत बड़ा वर्ड है, लिख लेने अपने पास, नोट कर लें। जिंदगी में जब भी ये ख्याल है काम होगा या नहीं होगा, काम कुछ भी नहीं होने वाला है, ये रखो माइंड में, कैसे होगा।
अगर कैसे का वर्ड आपने अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया तो बढ़ जाओगे। जो दो भाई थे जो जहाज बना रहे थे, जब वो जहाज को तैयार कर रहे थे तो उसके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, कजनों ने बोला था तुम अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं बन सकती जो हवा में उड़ सके, तुम लोग बेवकूफ हो चुके हो। और वो दोनों भाई जो थे लगे रहे कि नहीं हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। आखिरकार दुनिया ने देखा कि उन्होंने जहाज बना डाला। तो मसला ही कोई नहीं, छोटा सा काम है। मंद माइंड क्या करता है, वो हमेशा उस रास्ते को तलाश करता है जो आसान हो, मुश्किल रास्ते पे जाता ही नहीं, वो भागता है, डरता है। थोड़ा सा उसको मुश्किल रास्ता आएगा वो भाग जाएगा, नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता सर, सॉरी यार सर, मैं तो, मेरे पास काम, सर मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, सर मेरी कोई सच्ची नहीं है। ऐसे ही है। तो बहुत सारे इसके नुकसान आता है जिससे हमें बचना है। अगर आप इसके ऊपर काबू नहीं पाओगे तो बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लम में आओगे। अगर आपका माइंड ओपन नहीं है तो समझ लें आप बहुत ज्यादा खतरे की घंटी आपके लिए बज रही है, और आप इस वक्त ज्यादा टिक सकते नहीं है किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर। जिस तरह एक चीज है, सिंपल समझो, अगर एक बंदे को लग चुकी है बीमारी, ठीक है, किसी भी किस्म की बीमारी है, उसको कैंसर है, कोई भी है, अगर उसका इलाज ना करवाए तो क्या होगा बताएं? अगर एक बंदे को लग चुकी है बीमारी कोई, अगर वो उसका इलाज ना करवाए तो क्या होगा? कोई आइडिया किसी को? सर मर जाएगा, मर जाएगा ना। क्यों मरेगा? रीजन इसलिए मरेगा कि उसको लगी है बीमारी, उसका इलाज नहीं करवा रहा। अगर माइंड बंदे का बंद हो चुका है, सबसे बड़ी बीमारी तो ये है जो इंसान का माइंड बंद है। अगर माइंड बंद है तो फिर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, अगर आपका माइंड अगर बंद है तो सर आप सबसे बड़ा नुकसान अपना कर रहे हो। आपको जिंदगी में बड़े मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, बहुत कुछ होगा, लेकिन आप डरोगे, घबराओगे कि माइंड बंद है, आपने अपने कमरे का दरवाजे बंद कर रखे। तो यहां तक क्लियर हुआ कि बंद माइंड क्या होता है। थोड़ा हम आगे बात करते हैं लास्ट के ऊपर, ओपन माइंड की। जो ओपन माइंड होता है, खुला माइंड होता है, उसकी निशानियां क्या हैं और उसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले जो ओपन माइंड होता है उसके सोचने के अंदाज बड़े अलग अलग होते हैं। वो बड़ा सोचता है, वो कुछ बड़ा अचीव कर चाहता है लाइफ के अंदर, ठीक है। वो अपनी सलाहियतों को पहचानता है, वो अपनी सोच को काफी हद तक लचकदार करता है, बड़ा करता है। वो कभी भी किसी चीज को देख घबराता नहीं है, वो हर चीज को देखता है, परखता है, उसमें अपने लिए हल तलाश कर लेता है। वो हर प्रॉब्लम को ऐसे अपने सीने से लगाता है, कहता है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, मैं इसमें अपना हल तलाश कर लूंगा, ठीक है। वो कभी लाइफ में ये नहीं कहता, ये वो कभी ये सोचता भी नहीं है काम होगा या नहीं होगा, वो कहता है कैसे होगा। वो सवाल करता है अपने आप से, जब सवाल करता है उसके बाद क्या होता है, उसके दिमाग में सोच काम करती है, उसके दिमाग चलता है फिर। क्योंकि आप खुद देखें, अभी मैं एग्जांपल दूं, आप एक शॉप पर गए हैं और आपको एक अच्छा लगा मोबाइल फोन, मोबाइल फोन अच्छा लग गया आपको, या कोई चीज समझ अच्छी लगी आपको। अब आपके माइंड दो चीजें आने वाली हैं। पहली चीज क्या आएगी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, जब मोबाइल में नहीं ले सकता, आपका माइंड क्लोज। या आपके माइंड में ये आया, पैसे नहीं है तो मैं कैसे इसको लूं, अच्छा मैं लेने की कोशिश करूंगा, पता नहीं मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। अगर आपने ये वहां पर खड़े होकर सोच लिया मैं इस मोबाइल को कैसे ले सकता हूं, अब देखना ऑटोमेटिक जब जब आपने कैसे का वर्ड अपने यूज किया ना, आपके माइंड में फौरन ख्याल आएगा, अच्छा पैसे अरेंज करता हूँ, 4,000 लेता हूँ घर वालों से, 2,000 मेरा वहां से पड़ा हुआ है, 4,000 दोस्त से मांगता हूँ, 3,000 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मैं तो मोबाइल ले लूंगा। तो आपके जो माइंड है इसने आपको फौरन उसका अरेंज कर दिया, क्योंकि आपने इसको चलाया। अगर आप ये कहते कि मैं नहीं ले सकता, ये बंद हो जाता वहीं पर। तो अपने जहन का दरवाजा थोड़ा सा ओपन करना है, खुला रखना है। जब आप अपने माइंड का दरवाजा खुला रखेंगे तो आपके मुख्तलिफ सोचें आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर, अगर 300-400 साल पहले कोई अगर सोचता ही ना कि जहाज बनना है, किसी ने हवा में उड़ना है, तो आज कैसे मुमकिन होता। जी थोड़े बहुत जो लोग हैं ना दुनिया में जिनके माइंड ओपन है, उन्हीं की वजह से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम नई नई चीजों को एंजॉय करते हैं। वरना ना मोबाइल फोन आते, ना कभी इंटरनेट आता, ना हैवी किस्म की चीजें आती, ना बाइकें आती, कुछ भी ना था, अगर सारे लोग दुनिया के लोग बंद माइंड के होते। ये कुछ लोग हैं दुनिया में जो जो खुले माइंड के हैं, जो नई नई चीजें बनाने की सोचते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, उन्हीं की वजह से आज हम एंजॉय करते हैं। वरना तो हम जैसे दुनिया में आए थे वैसे दुनिया चले जाते हैं हम। 300-400 पहले साल तो कुछ था ही नहीं। और उस वक्त के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें, उस वक्त लोग कहते थे ना कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आप एक जगह बैठ दूसरी जगह बात करोगे, एक जगह बैठ के दूसरी जगह लोगों को देखोगे, वो भी सामने अपने। तो उस वक्त के लोगों के मुताबिक भी उनका मजाक उड़ा उड़ा होगा, मैंने बोला पागल हो गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक भाई मेरा इतनी दूर बैठा है, उसको मैं कैसे देख सकता हूँ। तो वहां पर उनका मजाक उड़ा ही होगा, ठीक है, ये रियलिटी है। और आज इसी तरह आप लगते हो ना, आपको ऑनलाइन काम से लाइफ बन सकती है, सर मेरी जिंदगी बन सकती है, मैं इसे लाखों वास्ता हूँ। इसी तरह आज के भी कुछ लोग हैं जिनके माइंड बंद है, उनको ये चीज मजाक लगती है। क्यों लगती है? कि उनका माइंड बंद है। माइंड बंद क्यों हो चुका है? क्योंकि उनके माइंड में कभी ऐसा ख्याल आया है। खुले देन अगर रखेंगे, नई नई चीजों को सीखेंगे, बंद लोगों से दूर रहेंगे, अपने इल्म को कभी कामल नहीं समझेंगे कि यार मेरे पास जो नॉलेज है बहुत कम है, मुझे रोज कुछ नया सीखना है। जब इंसान कुछ नया सीखने के लिए तैयार होता है ना, इंशाल्लाह ताला उसका दिमाग फिर चलता है आगे।
सोच आपके ज़हन में तब आएगी जब इसको रास्ता मिलेगा। जब रास्ता ही नहीं मिलेगा, सोच कहाँ से आएगी? जब मेरा माइंड ही बंद कर दिया, सोच कहाँ से मेरे माइंड में आएगी? आप अब कहते हो मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरे दिमाग में कोई नई सोच आती नहीं, कैसे आएगी भाई? कैसे आएगी? तो एक समझदार इंसान जो कुछ लाइफ में बड़ा कर जाता है, बंद माइंड वालों को वो बेवकूफ लगता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम घबरा जाते हैं कि यार हमारा माशरा क्या कहेगा, हमारे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि बेचारे बंद माइंड के हैं और हम उनको समझाना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं। जब हमें 10 15 20 लोग कर मिलकर समझाते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें शक होता है कि यार पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ गलत ना हो। हमें भी अपनी सलाहियतों पर शक होना स्टार्ट हो जाता है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर क्या होता है, हम उनको फॉलो कर लेते हैं, यार जो सारे कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, हो सकता है मैं ही गलत हूँ, हो सकता है मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। मतलब हम डर रहे हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, कामयाबी के रास्ते में प्रॉब्लम आएंगी, हमें मुख्तलिफ चीज सीखनी पड़ेंगी और हम इस डर कर बैठे हूँ। तो आज से क्या करना है, माइंड को खोल देना है, ओपन रखना है, थोड़ा सा सोचना है, नई चीजें आपके माइंड में जब आए तो उनको आने देना, सोचों को आने देना, घबराना नहीं, उनसे रुकावटें आएंगी कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में आएंगी, आपकी लाइफ में आएंगी। तो यहां तक क्लियर है? जल्दी बताएं, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर क्लियर है सर, माइंड हैक हो चुका है। अभी तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, पहले क्यों हैक हो चुका माइंड आपका? वाई? माइंड क्यों हैक हुआ आपका? हम्म सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सर मैं अपने माइंड को यूज कैसे करूं? सवाल पूछो अपने आप से, सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपने अपने माइंड को तेज करना है तो सवाल पूछो अपने आप से। आप अपने माइंड सवाल पूछो कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम, यार वो 7 वाला रैंक अचीव करके मैं कैसे कर सकता हूँ, 7 वाला पर इतनी गाड़ी ले गया मैं कैसे ले सकता हूँ, 7 वाला इनकम कमा रहा है मैं कैसे कमा सकता हूँ, सवाल पूछो। मेरे 7 वाला आईफोन ले बैठा है मैं कैसे ले सकता हूँ, सवाल पूछो खुद से, आपके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। जब जवाब आप खुद से सवाल पूछोगे, जवाब मिलेंगे, मतलब आपका माइंड चल रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके जबरदस्त, लव यू सर, वेलकम जी। अभी मेरे पास टॉपिक ऐसा बहुत लंबा था लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करके आपको सिर्फ 50 मिनट के अंदर दिया है। अगर मैं इस पर बात करता बहुत ज्यादा लंबी कर सकता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड के ऊपर कोई पॉइंट मिस है तो बताएं, मैं क्लियर कर दूं। सर कमाल की बात कही आपने, तो गुड सर, जी सर क्लियर है, बताएं लास्ट में कोई सवाल। अब नेगेटिव लोगों में रहना है, नेगेटिव बनना नहीं है, ठीक है ना? बंद माइंड में लोगों में रहना है, बंद माइंड अपना करना नहीं है। बताएं लास्ट में कोई सवाल है? तो गुड सर, यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर कैसे पहचाने बंद माइंड वाले को? मैंने बता दिया आपको पहले। सर शुरू में क्या समझाया था, आप लेट हो गए थे। इंसल्ट होना और गुस्सा आता है, उसे कंट्रोल कैसे करें? चले मैं आपका सवाल क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको इंसल्ट होने का डर लगा रहता है, मतलब आपका जो माइंड है आपके कंट्रोल में नहीं है। ये समझ लो मेरे घर में टीवी पड़ा है और जिसका जो रिमोट है टीवी का मैंने किसको दे रखा है? यहाँ पर जो पर्सन बैठे हैं राजा रजवान भाई, मैंने अपने घर के टीवी का रिमोट दे रखा है राजा रजवान भाई को। अब मेरे टीवी तो मेरा था, इसके चैनल कौन चेंज करेगा? ये भाई चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा? क्योंकि मैंने अपने माइंड का रिमोट कंट्रोल किसी को दे दिया। मतलब मेरा जो मूड है, अगर मुझे गुस्सा आता है किसी की बात कहने पर, तो वहां पर क्या होता है कि मेरा माइंड का जो कंट्रोल है किसी मेरे पास नहीं है। ये समझो, अगर कोई पर्सन मुझे कहता है बुरे हो आप, एग्जाम्पल सिंपल, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे किसी ने बोला सर आप बुरे हो, ओके डन। अब यहाँ पर गुस्सा करने वाली बात है कोई? हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, मुझे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या इस पर्सन जो मुझे बोला है, क्या ये मैं वाकई हूँ? मैं चेक करूंगा अपने आप को। अगर तो वो चीज वाकई मेरे अंदर है तो मैं उसको दूर करूंगा, मैं थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू डियर, आपने मुझे बता दिया, आज से मैं नेक्स्ट अपनी ये खामी दूर कर लूंगा। अगर मेरे अंदर ये खामी है ही नहीं तो फिर तो सब कुछ क्लियर है, ओके डन। तो दोनों सूरतों में मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों सूरतों में देखें, यहाँ पर एक और एग्जांपल बनती है, सर हम अकेले कैसे सब कर सकते हैं अगर कोई साथ ना दे? जिन्होंने तहरीकें चेंज की हैं वो अकेले चलते हैं। मैं भी इस फील्ड में अकेला ही आया था, मेरे साथ मेरे भाई नहीं आए थे, मेरे कजन नहीं आए थे, मेरे वो क्लास फेलो नहीं आए थे, मेरे वो दोस्त नहीं आए थे जो कहते तेरे लिए जान भी हाजिर है। नहीं आए थे, अकेला। खुद की ताकत पहचानो, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है? सर मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती, फॉर एग्जाम्पल मुझे सवाल का जवाब आता भी हो तो मैं दे नहीं पाती, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाती हैं, आपका माइंड बहुत छोटा है, आपको कोई बंदा सवाल पूछता है घबरा जाते हो, आपका माइंड स्टक हो चुका है, बंद हो चुका है। इसको ओपन करो ना, इसके ताले खोलो।
पता क्या, अब माइंड के ताले होते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह और नेक्स्ट हम टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज हमारा टॉपिक इतना था, मैं कि अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ा तो हो सकता है ये चीजें आपको भूल जाए, ठीक है। हम सब सर अगर पॉसिबल ना हो तो देखें, दुनिया में क्या पॉसिबल नहीं है मुझे बताएं। हर एक चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल सिर्फ वो नहीं है हमें लगता जो हम कर नहीं सकते या हम करना चाहते नहीं है। सिंपल चीज ये है, चांद पे जाना मुश्किल था तो लोग गए नहीं, वहां पर क्या, दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। मैंने पहले बताया, अगर माइंड बंद है तो सब कुछ मुश्किल लगेगा, अगर माइंड ओपन है कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दे रखा है। और हाँ, करोड़ों रुपया आपके बैंक में पड़ा हुआ है और आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जिंदगी पूरी बीमारी में काट रहे हो, गुर्बत में काट रहे हो, क्यों भाई? तो आपका दिमाग उस करोड़ों से भी कीमती है, सिर्फ इस्तेमाल करना सीख लो। सर गर्ज के लिए बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, नो प्रॉब्लम। देखें, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मेरे पास, मैं एक बात मानता हूं, इतना अच्छा काम हम लड़के नहीं कर सकते जितना अच्छा काम हमारी बहनें लड़कियां करती हैं। क्यों करती हैं? रीजन क्या है? क्योंकि वो उनका फोकस काम में होता है। अच्छा, आपको एक और चीज मिलता हूँ, आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप डबल माइंडेड हो। ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है जो साथ में बुक पढ़ रहा है और साथ में मोबाइल चला रहा होता है? तो पर्सन बैठा है ऐसा जो साथ में टीवी देख रहा है, साथ में मोबाइल चला रहा होता है? तो ऐसा पर्सन है जो अभी मीटिंग ले रहा है, साथ में फेसबुक पे मैसेज देख रहा है? लाइफ में ऐसा करते हो? गाड़ी चला रहे हो, कान को मोबाइल सुन रहे हो लगाकर, ऐसा होता है कभी? स्टडी भी कर रहे हो, साथ में मोबाइल भी देख रहे हो? जी मैं करती हूँ। ओके सर, मैं ऐसा करता हूँ, टीवी देखता हूँ, साथ में मोबाइल चलाता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सब सर, सब करते हैं। मैं करता हूँ सर, टीवी से मोबाइल यूज हो रहा होता है। देखो, अब यहाँ समझो, सबसे बड़ी गड़बड़ा ये, जिस वक्त आप डबल माइंड होते हो ना, वहां पर कोई काम भी नहीं कर सकते। ना वो काम पूरा होगा, ना ये काम पूरा होगा। मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ और साथ में मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ना मेरी स्टडी कंप्लीट होगी, ना मेरा मोबाइल पे सही चलेगा, फोकस रहेगा। तो जो काम करते हो, एक वक्त में एक काम करो, एक वक्त में एक काम करो तो आप कर सकते हो, वरना अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। एक वक्त में एक काम करो, फन काम। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पूरा फोकस, अपनी एनर्जी, अपनी एफर्ट डालूंगा और इससे मैं बड़े रिजल्ट लूंगा। अगर एक वक्त में दो काम करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मतलब इधर से मैं टीवी, अभी मैं आपकी मीटिंग करवा रहा हूँ और साथ में मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे बताएं मुझे क्या समझ आएगा फिर? इधर मैं टीवी देख रहा हूँ, साथ में आपको मीटिंग दे रहा हूँ, तो मैं तो टीवी देख, मेरा फोकस टीवी में है, आपको मैं क्या बताऊंगा? फोकस, लेजर लैट फोकस आपका टीवी में होना चाहिए। आपको पता है, एक जो बहुत बड़े इंसान है अपना दुनिया के अंदर, एक नाम उनका है एलोन मस्क, आप जानते हैं, उनका लेजर लैट फोकस है। बचपन में जब वो बुक पढ़ते थे ना, बुक पढ़ते थे तो इतना गहराई में जाकर वो बुक को पढ़ा करते थे कि उसके घर वालों को ये लगा कि हमारा बच्चा कानों से बहरा है। उसको आवाज देते हैं, अलोन मस्क सुनो सुनो सुनो, वो सुनता नहीं था। तो डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने बोला हमारा जो बच्चा है ना, ये कानों से बहरा है, सुनता ही नहीं हमारी। तो डॉक्टर ने चेक किया ना, कान तो ठीक है बिल्कुल उसके। तो फिर डॉक्टर ने बताया कान उसके बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये किसी चीज को पढ़ता है ना, या किसी चीज को करता है, उस चीज को इतना ये फोकस से करता है ना, किसी की सुनता ही नहीं। इसको बोलते हैं लेजर लाइट फोकस। आपका फोकस नहीं, मैं स्टडी करता हूँ बहुत बड़े बड़े लोगों को कि उन्होंने अपना फोकस कैसे बना रखा है, वो कैसे अपने फोकस को इस जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका फोकस इस जगह इस्तेमाल नहीं होगा तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, फिर गलत जगह पर इस्तेमाल करने के लोग हैं। अगर आप टिकटॉक चला रहे हो, एक चीज अपने माइंड में लेकर आओ कि मेरा फोकस कहाँ लग रहा है, टिकटॉक के ऊपर, इससे मुझे फायदा क्या होगा? नुकसान ही है मेरा। अगर मैं सारा दिन बैठा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, शो देख रहा हूँ, ड्रामे देख रहा हूँ, फोकस कहाँ लगा रहा हूँ? मैं गलत जगह लगा रहा हूँ। अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट मत करो। आज यंग हो, कुछ कर सकते हो लाइफ में, वरना फिर वो हमारे यहाँ क्या होता है, रोडों के ऊपर बैठे होते हैं बुजुर्ग बाबे, बैठे होते हैं ना कुछ चीजें लगाकर, तो लोग कहते हैं, वीडियो बनकर आती है हैप्पी के ऊपर, इन बेचारों से कुछ चीजें खरीद लिया करो, या घर के बड़े मजबूर होते हैं। ऐसा होता है ना, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने जवानी के अंदर कुछ किया नहीं होता और बुढ़ापे के अंदर फिर ऐसे रोडों पर चीज लगा के बैठे होते हैं। सर आज मौका है कुछ करने का, और इंशाल्लाह ताला, वरना हो सकता है कि हम भी फिर कल को वही हमारा सिस्टम बना, हम भी कुछ रोड पर लगा के बैठे और लोग हमारे ऊपर शेयर लगा रहे हैं फिर आगे वहां पर। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। टॉपिक बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, जितना आसान बना के दे सकूँ आपको मैंने दिया है। तो आज से आपने इस पर आदमी फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।